शांत जंगल की नींद भरी कहानी भाग 1। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था शांतिवन। ये गांव इतना शांत था कि यहाँ की हवा भी जैसे धीरे धीरे चलती थी ताकि किसी की नींद न टूटे। दिन में यहाँ पक्षियों की मधुर आवाज़ें सुनाई देती थीं और रात को आसमान में इतने तारे चमकते थे कि लगता था जैसे आकाश ने हजारों छोटे दीपक जला रखे हों। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत साधारण सा लड़का था। उसे भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था रात की शांति। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, आरव धीरे धीरे घर से बाहर निकलता और गांव के किनारे बहने वाली छोटी सी नदी के पास जाकर बैठ जाता। उस नदी का नाम था चंद्रधारा। चंद्रधारा का पानी इतना साफ था कि उसमें चांद का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई देता था। जब हवा हल्की चलती तो पानी में चांद ऐसे हिलता जैसे कोई सपना लहरों पर तैर रहा हो। उस रात भी आरव नदी किनारे बैठा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। दूर कहीं से झींगुरों की आवाज आ रही थी। सब कुछ इतना शांत था कि आरव को लगा जैसे पूरी दुनिया सो चुकी है। आरव ने आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे। उसने धीरे से आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे इस शांत रात में कोई अद्भुत रहस्य छिपा है। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली। तभी उसे नदी के उस पार कुछ अजीब दिखाई दिया। जंगल के अंदर कहीं से हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी। आरव पहले तो चौंका क्योंकि उस जंगल में रात को कोई नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे कि वह जंगल बहुत पुराना है और उसमें कई रहस्य छिपे हैं। लेकिन आरव को डर नहीं लगा। उसे हमेशा से नई जगहों और रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा रहती थी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। नदी के ऊपर एक छोटी लकड़ी की पुलिया थी। आरव उस पुलिया से होकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जंगल में कदम रखते ही उसे एक अलग ही शांति महसूस हुई। पेड़ बहुत ऊंचे थे। उनकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थीं। चांदनी उन पत्तियों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। जमीन पर चांदनी के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने चांदी के सिक्के बिखेर दिए हों। आरव धीरे धीरे उस सुनहरी रोशनी की तरफ बढ़ता गया। जंगल के अंदर हवा और भी ठंडी हो गई थी, लेकिन वह ठंड भी बहुत सुकून देने वाली थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक खुला मैदान दिखाई दिया और उस मैदान के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। लेकिन वह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उस पेड़ की शाखाओं से हल्की हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। आरव आश्चर्य से उस पेड़ को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। वह धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, उसे बहुत अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके मन की सारी चिंताएं धीरे धीरे गायब हो रही हों। पेड़ की जड़ों के पास नरम घास उगी हुई थी। आरव वहीं बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। पेड़ की शाखाओं के बीच से तारे दिखाई दे रहे थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी और उस सुनहरी रोशनी में पूरा जंगल किसी सपने जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे बोल रहा हो। आरव ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, बहुत शांत और धीमी, जैसे हवा खुद बोल रही हो। आवाज कह रही थी, डरो मत, ये जगह शांति की जगह है। आरव चौंका, लेकिन उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसे लगा जैसे ये आवाज बहुत प्यारी और सुकून देने वाली है। उसने धीरे से पूछा,
कौन है? कुछ पल के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। फिर पेड़ की शाखाएं हल्की हल्की हिलने लगीं और उसी आवाज ने कहा, मैं इस जंगल की पुरानी आत्मा हूं और ये पेड़ शांति का पेड़ है। आरव ध्यान से सुन रहा था। आवाज फिर बोली, जो भी यहां आकर शांत बैठता है उसे अपने मन की सच्ची शांति मिलती है। आरव ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली और उस घास पर लेट गया। हवा उसके चेहरे को छू रही थी। पेड़ की रोशनी उसके आसपास फैली हुई थी और धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह शांत होने लगा। उसे लगा जैसे वह किसी बहुत गहरे और सुंदर सपने में उतर रहा है। जंगल की आवाजें धीरे धीरे और धीमी होती जा रही थीं। तारे ऊपर चमक रहे थे और चंद्रधारा नदी की दूर से आती हुई आवाज एक मीठी लोरी जैसी लग रही थी। आरव को महसूस हुआ कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों और पत्तों का नहीं है। यह जगह सपनों और शांति की जगह है और शायद आज की रात उसके जीवन की सबसे शांत रात बनने वाली है। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगीं। आंखें बंद थीं और उसके मन में एक बहुत सुंदर सपना शुरू होने वाला था। लेकिन उसे यह बिल्कुल आरव उस नरम घास पर लेटा हुआ था। बरगद के पेड़ की हल्की सुनहरी रोशनी उसके आसपास फैल रही थी। हवा इतनी शांत थी कि हर सांस जैसे एक मीठी लोरी बन गई थी। धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरह ढीला होने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मन जाग रहा था। उसे लगा जैसे वो किसी सपने में प्रवेश कर रहा है। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो घास पर नहीं बल्कि किसी बहुत नरम बादल पर लेटा हुआ है। उसने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि वो एक अजीब और सुंदर जगह पर है। चारों तरफ हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। आसमान बहुत पास लग रहा था। तारे इतने चमकदार थे कि जैसे हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ जा सकता हो। आरव धीरे से उठकर बैठ गया। उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके मन में एक गहरी शांति थी। उसी समय वही शांत आवाज फिर सुनाई दी, आरव, तुम सपनों की दुनिया में आ गए हो। आरव ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर बोली, ये वो जगह है जहां हर थका हुआ मन आराम करता है। आरव धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसके सामने एक लंबा चमकता हुआ रास्ता बना हुआ है। वो रास्ता छोटे छोटे तारों से चमक रहा था, जैसे किसी ने जमीन पर आकाश बिछा दिया हो। आरव उस रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगा। उसके कदम बहुत हल्के लग रहे थे, जैसे वो हवा पर चल रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा झील दिखाई दिया। उस झील का पानी बिल्कुल शांत था। उसमें तारे ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे पूरा आकाश उसमें उतर आया हो। झील के किनारे एक सफेद हिरन खड़ा था। वो बहुत शांत और सुंदर था। हिरन ने आरव की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे उसके पास आ गया। आरव को बिल्कुल डर नहीं लगा। उसने धीरे से हिरन के सिर पर हाथ रखा। हिरन की आंखें बहुत शांत थीं, जैसे वो भी इस सपनों की दुनिया का रक्षक हो। कुछ देर बाद हिरन धीरे धीरे झील के किनारे बैठ गया। आरव भी वहीं बैठ गया। हवा बहुत ठंडी और मीठी थी। झील की सतह पर हल्की हल्की लहरें बन रही थीं। तभी आसमान में एक टूटता हुआ तारा दिखाई दिया। वो धीरे धीरे आसमान से नीचे आया और झील के ऊपर आकर रुक गया। अब वो तारा एक छोटी सी चमकती रोशनी बन गया था। वो रोशनी धीरे धीरे आरव के पास आ गई। फिर वही शांत आवाज बोली, ये सपनों का तारा है। आरव ध्यान से सुन रहा था। आवाज ने कहा, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से शांति खोजता है
तो सपनों के तारे उसका रास्ता रोशन करते हैं। आरव ने झील की तरफ देखा। अब झील का पानी और भी चमक रहा था। उस चमक में उसे अपने गांव की तस्वीर दिखाई देने लगी। शांतिवन गांव, छोटे छोटे घर, चंद्रधारा नदी और उसका घर। आरव धीरे से मुस्कुराया। उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी। उसे महसूस हुआ कि शांति कहीं बाहर नहीं होती, वो हमारे मन के अंदर ही होती है। सपनों का तारा धीरे धीरे आसमान की तरफ उड़ने लगा। झील फिर से शांत हो गई। हिरन उठकर धीरे धीरे जंगल की तरफ चल दिया। आरव भी उस चमकते रास्ते पर वापस चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसकी आंखें भारी होने लगी। हवा और भी शांत हो गई थी। तारे धीरे धीरे धुंधले होने लगे और फिर अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे बहुत प्यार से जगा रहा हो। आरव ने धीरे से आंखें खोली। वो फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। आसमान हल्का नीला हो गया था। पक्षियों की मीठी आवाजें सुनाई देने लगी थी। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी। आरव धीरे से उठकर बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा। जंगल बिल्कुल शांत था, जैसे रात का वो रहस्यमय सपना अब खत्म हो चुका हो। लेकिन उसके मन में एक गहरी शांति रह गई थी। वो धीरे धीरे नदी की तरफ चल पड़ा। चंद्रधारा का पानी सुबह की रोशनी में चमक रहा था। आरव पुलिया पार करके गांव की तरफ लौटने लगा। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके मन में अब एक गहरा सुकून था। उसे पता था कि जब भी उसका मन बेचैन होगा, वो फिर उस शांत जंगल में आएगा और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर फिर से वही शांति महसूस करेगा। धीरे धीरे सूरज उगने लगा। गांव जागने लगा। लेकिन आरव के मन में रात की वो शांत कहानी हमेशा के लिए बस चुकी थी। और शायद आज रात जब पूरा गांव सो जाएगा, तो तारे फिर से चमकेंगे और सपनों की दुनिया फिर किसी नए यात्री का इंतजार करेगी। उस सुबह जब आरव अपने घर लौटा, तो गांव धीरे धीरे जाग रहा था। रसोई घरों से लकड़ी के चूल्हों का धुआं उठने लगा था। पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे थे। दूर खेतों में हल्की धुंध फैली हुई थी। लेकिन आरव के मन में अभी भी रात की वो रहस्यमयी शांति थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत सुंदर सपना देखा हो। लेकिन वो सिर्फ सपना नहीं था। उसके मन में अभी भी बरगद के पेड़ की सुनहरी रोशनी और सपनों की झील की चमक बाकी थी। दिन धीरे धीरे बीत गया। गांव के लोग अपने कामों में व्यस्त हो गए। कोई खेतों में चला गया, कोई बाजार की तरफ। लेकिन आरव का मन बार बार उसी जंगल की तरफ जा रहा था। उसे इंतजार था रात का। शाम ढलने लगी। आसमान धीरे धीरे नारंगी रंग से भर गया। फिर सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया और थोड़ी ही देर में रात का शांत अंधेरा पूरे गांव पर फैल गया। तारे एक एक करके चमकने लगे। आरव धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकला। गांव फिर से शांत हो चुका था। वो उसी रास्ते से चलता हुआ चंद्रधारा नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी चांदनी में चमक रहा था। हवा बहुत हल्की और ठंडी थी। आरव पुलिया पार करके फिर से जंगल की तरफ बढ़ गया। जंगल में कदम रखते ही उसे फिर वही सुकून महसूस हुआ। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। चांदनी जमीन पर चुपचाप बिखरी हुई थी। कुछ देर चलने के बाद वो फिर उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पेड़ की सुनहरी रोशनी पहले से ज्यादा चमक रही थी, जैसे वो आरव का इंतजार कर रहा हो। आरव धीरे धीरे पेड़ के पास बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, वही शांत आवाज फिर सुनाई दी, तुम फिर आ गए।
आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, ये जगह बहुत शांत है, यहाँ आकर मन बहुत अच्छा लगता है। पेड़ की शाखाएं हल्के हल्के हिलने लगीं। फिर आवाज बोली, जो लोग शांति की तलाश करते हैं उन्हें ये जंगल हमेशा बुलाता है। आरव ने आसमान की तरफ देखा। आज तारे और भी ज्यादा चमक रहे थे। हवा में जैसे कोई मीठी खुशबू थी। कुछ देर बाद अचानक पेड़ की रोशनी और तेज हो गई। जमीन पर छोटी छोटी चमकती रोशनियां दिखाई देने लगीं। आरव ध्यान से देखने लगा। वो जुगनू थे, सैकड़ों जुगनू। वे धीरे धीरे हवा में उड़ रहे थे। उनकी हल्की पीली रोशनी पूरे जंगल को किसी सपने जैसा बना रही थी। आरव उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। जुगनू पेड़ के चारों तरफ गोल गोल उड़ रहे थे, जैसे वे कोई शांत नृत्य कर रहे हों। हवा और भी धीमी हो गई। जंगल में एक गहरी शांति फैल गई। आरव घास पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली। ऊपर जुगनुओं की रोशनी और पेड़ की सुनहरी चमक मिलकर जैसे एक शांत आसमान बना रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगीं। उसे फिर वही महसूस हुआ, जैसे वो सपनों की दुनिया की तरफ जा रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि वो फिर से किसी नर्म बादल पर है। उसने धीरे से आंखें खोलीं। इस बार वो एक बहुत बड़े शांत मैदान में था। मैदान में हल्की चांदनी फैली हुई थी। दूर दूर तक सफेद फूल खिले हुए थे। फूलों से हल्की मीठी खुशबू आ रही थी। हवा उन फूलों को धीरे धीरे हिला रही थी। आरव धीरे धीरे उस मैदान में चलने लगा। उसके कदम बहुत हल्के थे, जैसे जमीन खुद उसे आगे बढ़ा रही हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखाई दिया। घर बहुत सुंदर था। उसकी खिड़कियों से हल्की गर्म रोशनी बाहर आ रही थी। आरव धीरे धीरे उस घर के पास गया। जैसे ही वो पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। अंदर एक बहुत शांत कमरा था। कमरे में एक पुरानी कुर्सी थी और उसके पास एक छोटा सा दीपक जल रहा था। दीपक की रोशनी बहुत नर्म और सुकून देने वाली थी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे ये जगह सिर्फ आराम करने के लिए बनी हो। आरव धीरे धीरे कुर्सी के पास बैठ गया। उसी समय वही शांत आवाज फिर सुनाई दी, ये सपनों का घर है। आरव ध्यान से सुन रहा था। आवाज ने कहा, जब मन थक जाता है तो वो ऐसी ही जगहों पर आराम करता है। आरव ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। दीपक की हल्की गर्म रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बाहर हवा फूलों को धीरे धीरे हिला रही थी और उस शांत कमरे में बैठते बैठते आरव को फिर से बहुत गहरी नींद आने लगी, जैसे पूरी दुनिया अब एक शांत लोरी बन चुकी हो। आरव उस छोटे से सपनों के घर में बैठा हुआ था। कमरे में जलता हुआ दीपक हल्की हल्की रोशनी फैला रहा था। उस रोशनी में सब कुछ बहुत शांत और सुकून भरा लग रहा था। बाहर फूलों का मैदान चांदनी में चमक रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। फूल हल्के हल्के हिल रहे थे और उनकी खुशबू कमरे के अंदर तक आ रही थी। आरव की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं, लेकिन तभी उसे दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कहीं बहुत दूर पानी बह रहा हो। वो आवाज बहुत मीठी थी, जैसे कोई नदी धीरे धीरे बह रही हो। आरव धीरे से उठकर खिड़की के पास गया। उसने बाहर देखा। दूर पहाड़ियों के बीच एक चमकती हुई नदी दिखाई दे रही थी। चांदनी उस नदी के पानी पर पड़ रही थी, जिससे वो नदी चांदी की तरह चमक रही थी। आरव के मन में उस नदी को देखने की इच्छा हुई। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकला।
फूलों का मैदान पार करते हुए वो उस नदी की तरफ चलने लगा। उसके कदम बहुत हल्के थे, जैसे हवा उसे रास्ता दिखा रही हो। कुछ देर बाद वो उस नदी के किनारे पहुंच गया। नदी का पानी बिल्कुल साफ था। उसमें तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे पूरा आसमान उसमें उतर आया हो। नदी के किनारे नरम घास थी। आरव वहीं बैठ गया। पानी की आवाज बहुत शांत थी, जैसे कोई धीमी लोरी गा रहा हो। उसी समय वही पुरानी शांत आवाज फिर सुनाई दी। ये सपनों की नदी है। आरव ध्यान से सुनने लगा। आवाज बोली, जो भी इस नदी के किनारे बैठता है उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। आरव ने अपने हाथ पानी में डाले। पानी ठंडा और बहुत सुकून देने वाला था। लहरें धीरे धीरे बह रही थीं। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन की सारी थकान इस नदी के साथ बह रही है। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। तभी उसने देखा कि नदी के उस पार एक छोटा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है। उस पहाड़ की चोटी पर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। आरव को लगा जैसे वो जगह बहुत खास है। वो धीरे धीरे उठकर नदी के किनारे किनारे उस पहाड़ की तरफ चलने लगा। रास्ता बहुत शांत था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर पड़ रही थीं। जुगनू हवा में धीरे धीरे उड़ रहे थे। कुछ देर बाद वो पहाड़ के पास पहुंच गया। पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन उसकी चोटी से बहुत सुंदर रोशनी आ रही थी। आरव धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, हवा और ठंडी और शांत होती जा रही थी। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। वहां एक बड़ा गोल पत्थर रखा हुआ था और उस पत्थर के ऊपर एक चमकता हुआ तारा था। वो तारा बहुत धीरे धीरे चमक रहा था, जैसे वो सांस ले रहा हो। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। तारा अचानक थोड़ा और चमकने लगा। फिर वही शांत आवाज बोली, ये शांति का तारा है। आरव चुपचाप खड़ा रहा। आवाज ने कहा, जो लोग सच्चे दिल से शांति ढूंढते हैं उन्हें ये तारा रास्ता दिखाता है। आरव ने आसमान की तरफ देखा। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो तारों के बहुत करीब है। हवा बहुत नरम थी। पूरा आकाश चमक रहा था। उसने धीरे से उस चमकते तारे को देखा और उसी पल उसके मन में एक बहुत गहरी शांति भर गई। उसे महसूस हुआ कि दुनिया में कितनी भी भागदौड़ क्यों न हो, लेकिन कहीं न कहीं हमेशा एक ऐसी जगह होती है जहां मन पूरी तरह शांत हो सकता है। आरव उसी पत्थर के पास बैठ गया।